हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल हम बनाएंगे मैदा से और हम इसमें चीज़ और कुछ सब्जियां भरकर हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप मैदा। तो एक परात में हमने लगाई है चलनी में हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा को हमें अच्छे से छानना है। अब हम उसमें डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2 चम्मच तेल डालने के बाद नमक और तेल को हमें अच्छे से मैदा में मिला लेना है। तो इस तरह से हमारा तेल और नमक मैदा में मिल गया है। अब हम ले रहे हैं 1 कप हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा पानी हम मैदा में मिलाते जाएंगे और मैदा का हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो इस डो को तैयार करने के लिए हमने आधा कप पानी यूज़ किया है। तो अब इस मैदा के डो को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक हमारा डो रेस्ट पर है तब तक हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। हम ले रहे हैं कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां। शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, कसी हुई गाजर, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। तो अब हम इन सब्जियों को फ्राई करने जा रहे हैं। तो हम मीडियम फ्लेम पर रखी हमने एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल और तेल गर्म होने के बाद अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च जो हमने अच्छे से बारीक कर ली हैं और ये हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है। तीनों चीज़ों को हमें हल्का सा ही भूनना है, हमें इनको कलर में नहीं लाना है। ओनली हल्का सा भूनने के बाद अब हम कसी हुई गाजर डाल लेंगे और इनमें अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को भी हम मिला लेंगे और हम अब डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप अपने स्वाद के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जी डाल सकते हैं स्प्रिंग रोल में। तो इस तरह से हमने सब्जियों को अच्छे से चला लिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद जो है सब्जियां पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो पानी को हमें सब्जियों का अच्छे से सुखा देना है और जब हमारा जो पानी है सब्जियों का अच्छे से सूख जाएगा मीडियम फ्लेम पर, तो हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस। और ब्लैक सोया सॉस के बाद हम लास्ट में मिलाएंगे आधा ढक्कन वाइट विनेगर और हमें थोड़ा सा ही पकाना है। इन सब्जियों को चलाते हुए हमें छोड़ देना है और गैस को हमें बंद कर देना है। सब्जी को हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इधर देख रहे हैं 10-12 मिनट हो चुकी हैं। तो हमारी जो आटा मैदा का डो था वो अच्छे से तैयार हो गया है रेस्ट पर जो रखा था। अब हम इस मैदा को अच्छे से मलेंगे। तो एक चॉपिंग बोर्ड पर हम आधा चम्मच तेल डाल करके और इस तरह से हम 5 से 6 मिनट के लिए इस मैदा को इस तरह से मल रहे हैं, क्योंकि हम आटा हो या मैदा उसको जब हम अच्छे से मलेंगे तो हमारा जो आटा या मैदा का डो है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमने मैदा के इस डो को तैयार कर लिया है। अब हमने इस तरह से आकार में लंबा करके इसके चाकू से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अब हम छोटी छोटे लोइयाँ या गोले बना लेंगे और फिर हम इन गोलों से ही रोटी बेलेंगे। और हम ये चीज़ें बना रहे हैं स्प्रिंग रोल के लिए। हम जो है शीट तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम 4 रोटी बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इतनी बारीक और पतली रोटी बेल रहे हैं। तो इस तरह से हम 4 रोटियां बेल लेंगे। तो अब हम इनको तैयार कर रहे हैं। तो हम एक रोटी ले रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं आधा चम्मच तेल और तेल को हमें रोटी के ऊपर इस तरह से लगाना है कि रोटी पूरी तरह से तेल में गीली हो जाए, यानी कि तर हो जाए। और ऊपर से हम डाल रहे हैं आटा इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर से एक रोटी और इस तरह से लेयर लगा देंगे। तो फिर हम ऊपर से आधा चम्मच तेल
उसी तरह से लगाना है जिससे रोटी चारों तरफ से अच्छे से पूरे से तेल में तर हो जाए। तो इस तरह से हमने चार रोटियों को नीचे ऊपर रख दिया है स्टेप बाय स्टेप। और अब हम हल्का सा बेलन से इसको बेल लेंगे, हमें टाइट हाथों से नहीं बेलना है। और हम लो फ्लेम पर हल्का सा पैन गरम करेंगे और उस पर हम इस तरह से उन चारों रोटियों को जो हमने स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक रखी थी इस तरह से सेक लेंगे। हमें इस तरह से सेकना है कि हमारी रोटियों पर कोई भी जो है बबल्स वगैरह ना आए और हल्का सा ही सिके। तो आप देख सकते हैं हमारी ये 4 स्प्रिंग रोल के लिए सीट तैयार हो गई हैं। तो हम इस तरह से ये सीट यानी कि एक एक रोटी की परत इस तरह से निकाल लेंगे। ये काफ़ी पतली और बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इन्हें उतार रही हूँ। बहुत आसान तरीके से ये सीट बन जाती हैं। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमें इन रोटियों को जो है लेयर वाइज रखना है तो हमें तेल में अच्छे से इनको तर कर लेना है। तो अब हम इधर देख रहे हैं सीट हमारी बनकर रेडी हो गई है। सब्जी हमारी जो हमने फिलिंग तैयार की थी तो वे फिलिंग जो सब्जियां थी उनमें हम अब डाल रहे हैं चीज़। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़ और हम मिला रहे हैं शेज़वान चटनी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें मिला सकते हैं और या फिर रेड चिल्ली सॉस भी मिला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमारी फिलिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम ले रहे हैं एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच आटा और इस आटे का हम एक बना रहे हैं घोल। तो हम ले रहे हैं गर्म पानी से ही हम इस आटे का घोल बनाएंगे स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए। तो इस तरह से हमारे ये आटे का घोल बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम एक एक सीट लेते जाएंगे और इस तरह से एक कोने में हम सब्जियों को रख देंगे, यानी कि हम स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग भरेंगे। तो इस तरह से हम तैयार करेंगे और कोनों में हम जो हमने आटे का घोल बनाया है उसको हम इस तरह से चिपकाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्प्रिंग रोल फोल्ड करते हुए हमें जो है अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो जब हम ये रोल डीप फ्राई करेंगे तो वो जो है हमारा जो फोल्ड हमने किया है स्प्रिंग रोल वो खुल ना जाए। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए और हम ये लास्ट में इस रोल के कोने अच्छे से चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम अब दूसरा रोल भी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम एक सीट ले रहे हैं इस तरह से और उसके एक कोने में इस तरह से हम सब्जियों को रख देंगे। ऊपर से हम इस तरह से फोल्ड लेंगे और फिर हम दोनों साइडों से फोल्ड लेंगे। तो उससे पहले हम जो आटे का घोल है वो किनारों पर इस तरह से लगा देंगे। ये इस तरह से लगाने में जो होता है हमें काफ़ी आसानी होती है क्योंकि हम पहले लगा लेते हैं। तो जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो हमें जो है दोबारा फोल्ड करने में यानी कि चिपकाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोनों साइड को फोल्ड करते हुए और अब हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है और इस तरह से हमारे स्प्रिंग रोल बन जाते हैं। बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम ये स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो हमारे जो है ये चीज़ वेज स्प्रिंग रोल जो है वो अच्छे से हमने इनकी भरकर तैयार कर दिए हैं। कुछ बड़े साइज़ के हैं और कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो अब हम इनको डीप फ्राई करने जा रहे हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने लो फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल चढ़ाया है एक कढ़ाई में और जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो तब हम उसमें ये रोल डाल दिए हैं। तो रोल को हमें पलटते पलटते हुए तलना है लो फ्लेम पर, जिससे कि हमारे जो
स्प्रिंग रोल हैं वो अच्छे से क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।